अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने अपने घरों की दीवारों पर मौजूद छोटे मोटे कीड़ों को खाते हुए छिपकलियाँ तो ज़रूर देखी होंगी। ये बिल्कुल भी जहरीली नहीं होती हैं, फिर भी बहुत से लोगों के दिलों में ये छोटी छिपकलियाँ डर पैदा कर देती हैं। अब अगर मान लीजिए आपके सामने आपसे भी बड़ी छिपकली आ जाए जो बेहद जहरीली भी हो और जो इंसानों का शिकार भी कर लेती हो, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? दोस्तों, हम आज एक ऐसी दो कामत छिपकली के बारे में बात करने जा रहे हैं। कोमोडो ड्रैगन दुनिया में पाई जाने वाली सबसे बड़ी छिपकली की एक नस्ल है। ये बेहद ख़तरनाक होती है और अपने से बड़े जानवर जैसे कि भैंसे को भी आसानी से अपना शिकार बना लेती है। इसके फोसिल से पता चलता है कि ये ज़मीन पर आज से लगभग 40 लाख साल पहले वजूद में आई थी। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की ज़मीनें इनका घर हुआ करती थीं और वहीं से ये बढ़ती गईं, पर आज ये ऑस्ट्रेलिया से पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। अब ये सिर्फ इंडोनेशिया के जजीरे कोमोडो, रिंका, फ्लोरस और गिलीमोटांगा में पाई जाती हैं। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं पहली जंग अज़ीम से पहले तक इसके बारे में साइंसदानों को कुछ भी पता नहीं था। सन 1910 में ये पहली बार दुनिया की नज़र में तब आई जब डच कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के लेफ्टिनेंट वेंस्टन वैन हैंसबर्ग ने एक अफवाह सुनी कि आइलैंड पर द्विहैकल छिपकलियाँ रहती हैं, जिसे वहाँ के मकामी लोग ओरा कहते हैं, जिसका मतलब होता है लैंड क्रोकोडाइल, यानी ज़मीन पर रहने वाला मगरमच्छ। जब वो आइलैंड पर इन्वेस्टिगेट करके वापस लौटे तो सबूत के तौर पर कोमोडो ड्रैगन की एक तस्वीर और इसकी खाल ले आए, जिसके बाद कोमोडो ड्रैगन्स के ऊपर कई सारी स्टडीज़ की गई। कोमोडो ड्रैगन्स की ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई 3 मीटर और इसका वज़न 80 किलो तक हो सकता है। कोमोडो ड्रैगन्स के सर सपाट और लंबे होते हैं। इनकी खुरदरी जिल्द और झुके हुए पैर और इंतहाई ताकतवर और लंबी दुम होती है। इनके पंजे अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, जो ज़मीन पर गड्ढा खोदने के काम आते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड जानवर होते हैं, इसलिए ये ज़्यादातर वक्त सूरज की रोशनी में गुजारते हैं और दिन में ही शिकार करना पसंद करते हैं। दोस्तों, कोमोडो ड्रैगन्स की देखने और सुनने की सलाहियत अच्छी नहीं होती है, इसलिए ये अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल शिकार के जिस्म से निकलने वाली बू का पता लगाने के लिए करते हैं। इसकी ज़ुबान सांप की तरह ही बीच से फटी होती है, जिसे ये बार बार बाहर निकाल कर हवा में लहराता है, जिससे हवा में मौजूद शिकार के जिस्म से निकलने वाले छोटे छोटे रासायनिक पार्टिकल्स इसकी चिपचिपी ज़ुबान से चिमट जाते हैं, और जब ये अपनी ज़ुबान को अंदर लेकर जाता है तब ये पार्टिकल्स इसके मुंह के अंदर एक ख़ास ऑर्गन्स में फिट हो जाते हैं, जिससे कोमोडो ड्रैगन्स को पता चल जाता है कि इसका शिकार इससे कितना दूर है और इसका शिकार किस तरह का है। इसकी ज़ुबान इतनी हसास होती है कि ये 8 किलोमीटर की दूरी से ही अपने शिकार और शिकारी का पता लगा लेती है। दोस्तों, कोमोडो ड्रैगन्स जब भी किसी पर हमला करते हैं तो इसके पास बचने का कोई मौका नहीं होता है, इसलिए इनके हमले का सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा होता है। ये बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं। ये खुराक की तलाश में एक जजीरे से दूसरे जजीरे पर तैर कर चले जाते हैं, पर जब कभी इनको खुराक नहीं मिलती तो ये छोटे ड्रैगन्स को भी खाने से पीछे नहीं हटते। इनकी अफज़ाइश का मौसम मई से अगस्त के बीच का होता है। अफज़ाइश के मौसम के दौरान मादा कोमोडो ड्रैगन ज़मीन में गड्ढा खोद कर 20 से 30 अंडे दे देती है और फिर 8 महीने बाद उनमें से आधे मीटर यानी 1.5 फुट के बच्चे निकल आते हैं। पैदा होते ही ये बच्चे अपनी हिफाजत के लिए इसके आसपास मौजूद दरख्तों पर चढ़ जाते हैं और वहीं से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, क्योंकि नीचे बड़े कोमोडो ड्रैगन्स इन छोटे छोटे ड्रैगन्स को आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। दरख्तों पर रहते हुए ये खुराक की तलाश करते हैं और दरख्तों पर रहते हुए छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और परिंदों के अंडे वगैरह को अपनी खुराक बनाते हैं। ये दरख्तों से तब तक नीचे नहीं आते जब तक ये लगभग 4 साल तक के नहीं हो जाते। ज़मीन पर जाकर ये मरे हुए जानवरों का मांस खाने लगते हैं। बड़े कोमोडो ड्रैगन्स हरन, सुअर, बकरी, भैंस वगैरह का शिकार करते हैं। चूँकि ये नॉन वेजिटेरियन जानवर होते हैं, इसलिए इन्हें जो भी मिल जाए वो खा लेते हैं। इनके जबड़े में शार्क फिश की तरह ही अंदर की तरफ मुड़े हुए 60 दांत होते हैं, जिनकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर तक होती है। इनके दांत पूरी ज़िंदगी में 5 से 6 बार उगते हैं। दोस्तों, ये गोश्त को चबा नहीं सकते, इसलिए ये मगरमच्छ की तरह ही सब कुछ निगल लेते हैं और ये कुछ भी वेस्ट नहीं करते। ये सींग से लेकर खूर तक सब कुछ निकल जाते हैं और इसे हज़म भी कर लेते हैं।
ये एक बार में अपने जिस्म का 80% तक का खाना खा लेते हैं। दोस्तों, इनके जबड़े से लगातार लाभ टपकती रहती है, जिसमें 50 तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो किसी भी जानवर को मारने के लिए काफ़ी हैं। ये अपने शिकार के किसी एक हिस्से को काट कर छोड़ देता है और फिर इसके मरने का इंतज़ार करता है, क्योंकि काटी हुई जगह पर इस जानवर के खून के साथ इनकी लाभ भी लग जाती है और वहाँ खून को जमने नहीं देती, और लगातार खून के बहने और कमज़ोर होने की वजह से शिकार अपना दम तोड़ देता है। हिरन जैसे छोटे छोटे जानवरों को तो ये जिंदा ही निगल जाता है। कुछ साइंसदान ये भी मानते हैं कि इसकी गर्दन में एक जहर की थैली होती है, इसलिए इनका शिकार बच नहीं पाता। ये गुज़श्ता कुछ सालों में 5 से 6 लोगों को अपना शिकार भी बना चुके हैं। दोस्तों, बता दें कि ज़मीन पर अब तक 3000 से ज़्यादा छिपकलियों की अनवा को दरियाफ्त किया जा चुका है। मदूम हो चुकी मैगेलेनिया अब तक पाई गई सबसे बड़ी छिपकली की नस्ल है। ये कोमोडो ड्रैगन से लगभग 2 गुना बड़ी होती थी। ये द्विहैकल छिपकली ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती थी, जो आज से 50,000 साल पहले ज़मीन से मदूम हो गई। आज कोमोडो ड्रैगन ही सबसे बड़ी छिपकली की नस्ल है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।